Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the second chapter of class 8. This chapter name is determiners. आइए सीखते हैं कुछ determiners के बारे में. This is the warm up activity. Choose the correct determiners. यहाँ पर हमें determiners correct determiners choose करने हैं. Can you lend me some money? तो यहाँ पर any money नहीं आएगा, क्या आएगा? Some money. There are dash apples in the basket. अब जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो many. There are many apples in the basket. I have no idea what happened. She doesn't have much time left. He bought few breads from the store. आइए देखते हैं मैंने ये कैसे सॉल्व किया. तो आइए सीखते हैं डिटर्मिनर्स के बारे में. डिटर्मिनर्स होते क्या है? डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स व्हिच आइडेंटिफाई अ नाउन इन सम वेज. जो नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे दैट ट्री, सम फॉल्ट्स, द बेस्ट बॉय, माय फ्रेंड, एवरी स्टूडेंट. We will now understand about the difference between an adjective and a determiner. आइए अब सीखते हैं adjective और determiners के बीच में difference. An adjective describe a noun. एक एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है. इट टेल्स सम स्पेशल क्वालिटी ऑफ अ नाउन, व्हाट काइंड ऑफ अ नाउन इट इज और हाउ मेनी दे आर. ये बताता है स्पेशल क्वालिटी नाउन के बारे में कि ये किस टाइप का नाउन है और कितने, हाउ मेनी दे आर, और कितने हैं वो. जैसे इंटेलिजेंट गर्ल. डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर डिटरमाइंस अ नाउन और एंड पॉइंट इट आउट इन अ सेंटेंस. ये नाउन को डिटरमाइन करता है और पॉइंट आउट करता है किसी नाउन को, जैसे दिस गर्ल मतलब यह लड़की. नाउ वी विल लुक एट द वेरियस काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स. आइए हम अलग अलग टाइप के डिटर्मिनर्स के बारे में देखते हैं. पहला डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स यूज होते हैं, ए, एन और द. और डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज. पजेसिव्स होते हैं माय, आर, योर, हिज, हर एंड सो ऑन. डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं आइदर, नाइदर, ईच, एवरी. क्वांटिफायर्स होते हैं सम, एनी, मच, मेनी एंड सो ऑन. इंटेरोगेटिव्स होते हैं व्हाट, व्हेन, हुज, व्हाई एंड सो ऑन. आइए पढ़ते हैं पहले आर्टिकल्स के बारे में. ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए, एन और द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं. ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स व्हाइल द इज डेफिनिट आर्टिकल. ए और एन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स है, जबकि दा क्या है? डेफिनेट आर्टिकल. एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर अ वॉवल. का एन आर्टिकल, एन जो होता है वो यूज किया जाता है वॉवल से पहले. इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन, द आर्टिकल प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव. अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव लग रहा है तो आर्टिकल उससे भी पहले आएगा. जैसे अ यूनिफॉर्म, an umbrella, the wall, the empty box. आइए देखते हैं नेक्स्ट. यूनिफॉर्म begins with U, which is a vowel, but while pronouncing the word uniform, the sound of Y, which is a consonant. यूनिफॉर्म के पहले हमने ए क्यों लगाया है? क्योंकि यूनिफॉर्म यू से स्टार्ट होता है, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो वाई का साउंड आता है, इसलिए कॉन्सोनेंट है. यूज ऑफ ए और एन. ए और एन का कैसे यूज करते हैं? ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर. ए और एन कहाँ यूज होते हैं? काउंटेबल से पहले सिंगुलर नंबर के साथ. जैसे टमेटो, एन एप्पल, एन एग, ए फ्लावर एंड सो ऑन. सिंगुलर मतलब एक सिंगल चीज के साथ. ए इज यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ए किस किस के पहले लगता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. जैसे अब वन, आई डॉग, a European, a uniform and so on. यहाँ पर E है लेकिन E साइलेंट है. यहाँ पर U भी साइलेंट है. N is used before a countable in the singular number beginning with a vowel sound. जो vowel sound से स्टार्ट होते हैं उनके पहले N लगता है. जैसे an aunt, an engineer, an MA, an instruments, an R and so on. आइए देखते हैं. A is used in the following expression like. A कैसे यूज होता है? A noise, a shame, in a bad mood, to be at a loss, a pleasure, to be raised in a second and so on. Use of da. अब da का कैसे यूज करते हैं? It is used before a noun whenever we want to make it particular. हम da का यूज करते हैं नाउन के पहले जब हम इसको एक पर्टिकुलर बनाते हैं. The bus by which I came, जिस बस से मैं आया हूं. The news I read, जो न्यूज मैंने पढ़ी. The pen which I use, जो पेन मैंने यूज किया. The mercy the king showed, जो मर्सी जो किंग ने शो की.
द कैन बी यूज बोथ विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, द दोनों के साथ आता है, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। इट कैन बी यूज विथ काउंटेबल बोथ इन द सिंगुलर नंबर एंड द प्लूरल नंबर, ये काउंटेबल में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है। द इज यूज विद अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बिफोर, जैसे I got a watch as a gift, the watch is beautiful and costly। अब यहाँ ऑलरेडी हम वॉच के बारे में बात कर चुके हैं, अब उस वॉच को हम दोबारा बता रहे हैं, the watch is beautiful and costly, तब उसके साथ क्या आएगा, तब द आएगा, क्योंकि हम मेंशन चीज को दोबारा ऑलरेडी उसको मेंशन कर चुके हैं, उसको दोबारा बता रहे हैं। द इज यूज्ड व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन विच पीपल और थिंग्स वी मीन, जैसे मे आई यूज द टेलीफोन, द इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव्स, द सुपरलेटिव के साथ भी यूज होता है, द टफेस्ट बॉक्सर द मोस्ट, द इज यूज्ड विथ गो टू के साथ भी यूज होता है, आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, शी लाइक्स टू गो टू द लाइब्रेरी। इट इज यूज्ड विद एडजेक्टिव्स when those adjectives are used as noun, adjective के साथ भी यूज होता है जब वो नाउन के लिए यूज होते हैं, जब the rich and the poor should be given equal access to public properties। It is used with the name of the river, seas, ocean, mountain range, holy books, trains, ship, aeroplanes, newspapers, well-known buildings, etc. Example: the Ganga, the Aravalis, the Gita, the Ashoka, the Taj Mahal, the Jains, the Himalayas, the Germans, the Indian Ocean, etc. That is used with expression like the expression के साथ भी यूज होता है on the other hand, on the other one hand, to play the star, to speak the truth, etc. Now fill in the blanks with a, n और the, n और the से हमें fill ups करने हैं। Which is the cleanest city in India? I purchased a ball, a bat and a cap। Next है I know the way to the jungle, I will be there in an hour, he is an honest man। आइए देखते हैं नेक्स्ट डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव कहाँ यूज होते हैं, दिस दैट दीज एंड दोज आर फोर डेमोस्ट्रेटिव, ये क्या है, चार डेमोस्ट्रेटिव हैं। दिस एंड दीज रेफर टू पर्सन और ऑब्जेक्ट क्लोज बाय, जो हमारे पास में चीजें होती हैं उसके लिए हम दिस और दीज यूज करते हैं। दिस इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, दिस सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है और दीज यूज होता है प्लूरल नाउन के साथ, जैसे दिस कार इज फॉर यू, दीज चॉकलेट आर इम्पोर्टेड। Now that or those refer to a person or object at a distance, जो चीज हमसे दूरी पर होती है उसके लिए हम that और those का यूज करते हैं। That is used before singular noun and those is used before plural noun। That यूज होता है singular noun से पहले और those यूज होता है singular plural noun से पहले, जैसे that was belongs to my brother, those shops are open 24/7। आप देखते हैं possessives। possessives क्या होते हैं, my, our, your, his, her, its and there are called possessives because they possess the noun that follow them। ये सब क्या है, possessives हैं। they can be used with both singular and plural noun, ये singular plural दोनों के साथ आ सकती है। they can be used before the countable as well as before the uncountable, ये countable और uncountable दोनों के साथ आती है, जैसे my dress, my dresses, your bag, your bags, our teacher, our teachers, our responsibilities, etc। अब क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स क्या होते हैं, either, neither, each and every are the four distributives। ये चार डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं। either can be used in two ways, either हम दो ways में यूज कर सकते हैं। it means any of the two different person or thing, ये दोनों पर्सन में से, मतलब it means of any of two, मतलब दोनों में से एक पर्सन को चूज करने के लिए होता है, जैसे either boy has created trouble any of the two, मतलब दोनों बॉयज में से एक। इट ऑल्सो मीन्स बोथ, इसका मतलब दोनों से भी होता है। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द लेन, मतलब दोनों साइड, ऑन द बोथ साइड। नाइदर इज द अपोजिट ऑफ आइदर, नाइदर अपोजिट है आइदर का। इट मीन नॉट ऑफ, नॉट द वन नॉट द अदर, ये दोनों, इसका मतलब है कि ना तो ये, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर गर्ल पासेस द बुक टू मी, किसी गर्ल ने मुझे बुक पास नहीं की। यू शुड टेक नाइदर ड्रेस, तुम्हें कोई सी भी ड्रेस नहीं लेनी चाहिए। ईच और एवरी, ईच इज यूज्ड व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली वन बाय वन। ईच यूज होता है जब हम चीजों को सेपरेटली बताते हैं एक एक करके। स्पीक ईच लाइन प्रॉपरली, हर लाइन को प्रॉपरली पढ़ो। एवरी इज यूज्ड व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स एज अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो एवरी यूज होता है, जैसे द मीन ऑफ एवरी इज विदाउट एक्सेप्शन, every individuals need to play attention। अब आते हैं each। each is used for a small number,
preferably two or the other number in the group should at least be limited or definite. Each side of this box is equal. दो इस बॉक्स के दोनों साइड क्या है, इक्वल है. एवरी इज यूज्ड व्हेन द नंबर इज लार्ज और इंडेफिनिट. जब नंबर लार्ज और इंडेफिनिट हो तो एवरी यूज होता है. एवरी स्टूडेंट मस्ट कम इन प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म. हर स्टूडेंट को स्कूल में प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है. अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव्स के बारे में. व्हाट, हुज, व्हेन, वेयर, व्हिच, whom, etc आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव्स. इन सबको इंटेरोगेटिव्स बोला जाता है बिकॉज दे हेल्प टू आस्क क्वेश्चन. ये क्योंकि हमें क्वेश्चन को पूछने में हेल्प करते हैं. दे कैन बी यूज्ड बिफोर एनी काइंड ऑफ नाउन. ये किसी भी काइंड के नाउन के साथ आ सकता है, जैसे व्हाट कार, व्हाट टाइम, व्हिच मूवी, व्हिच कलर, व्हिच पेन, हुज फोन, हुज टेबल, हुज चार्म एंड सो ऑन. क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? सम, एनी, मच, मेनी, सेवरल, अ लॉट ऑफ, etc आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स बिकॉज दे टेल अस समथिंग अबाउट नंबर और क्वांटिटी. मेनी एंड सेवरल सजेस्ट नंबर. मेनी और सेवरल हमें नंबर्स को सजेस्ट करते हैं. दे आर यूज्ड विद द काउंटेबल. ये काउंटेबल के साथ यूज होते हैं. जैसे मेनी बुक्स, सेवरल मिस्टेक्स. मच एंड अ लिटिल सजेस्ट क्वांटिटी. मच और लिटिल क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं. दे आर यूज्ड विद द अनकाउंटेबल. ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं मच और लिटिल. मच जूस, अ लिटिल होप. A lot of means a large amount of number of people or things. A lot of का मतलब होता है एक large amount में कोई भी number of people or things. They are used before countable and uncountable noun. ये countable और uncountable दोनों के लिए यूज होता है. जैसे a lot of dresses, a lot of scope. Some and any can be used with both the countable and the uncountable. Some और any countable और uncountable दोनों के साथ यूज होता है. जैसे some time, some sugar, any man, any paper. We will now study in details about the quantifiers. अब हम quantifiers के बारे में डिटेल्स में जानेंगे. जैसे some और any. Some is used in affirmative sentence. Some affirmative sentence में यूज होता है. जैसे I am going out with some friends. Any is generally used in negative sentence. Any हमेशा generally यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में. द सर्वेंट हैजंट डन एनी क्लीनिंग सिंस मॉर्निंग. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू कहाँ यूज करते हैं? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल डिनोट क्वांटिटी एंड आर यूज्ड बिफोर द अनकाउंटेबल. लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल यूज होते हैं अनकाउंटेबल के साथ. लिटिल मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी. लिटिल का मतलब है कुछ भी नहीं, मतलब हार्डली एनी, वो बहुत ही कम. इट इज यूज ऑलमोस्ट इन द नेगेटिव सेंस. ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होती है. देयर आर लिटिल होप लेफ्ट. थोड़ी सी ही होप बची है. A little means at least some. A little का मतलब है कि थोड़ा सा कुछ, दो not much, लेकिन फिर भी मतलब ज्यादा नहीं. There is a little milk in the glass. ग्लास में थोड़ा सा दूध है. The little means the whole quantity, though very little. The little support which I got from my teacher helped me a lot. मतलब उसने एक छोटा सा सपोर्ट जिसमें मेरी टीचर ने मेरी बहुत हेल्प की. I got जो मुझे अपने टीचर से मिला उसने मेरी बहुत हेल्प की. Few, a few और the few denotes the number are used before the countable in the plural number. ये countable के साथ यूज होती है plural number में. जैसे few means not many, almost none. few का मतलब है not many, मतलब नहीं, ज्यादा नहीं, almost none, ऑलमोस्ट नन के बराबर. फ्यू स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज. थोड़े से ही स्टूडेंट ने क्विज में पार्टिसिपेट किया. अ फ्यू मींस एटलीस्ट सम. फ्यू का मतलब है कि कुछ थोड़ा ज्यादा, दो नॉट मेनी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं. जैसे आई हैव इनवाइटेड अ फ्यू मेंबर्स ऑफ फॉर द मीटिंग. मैंने कुछ ही लोगों को मीटिंग में बुलाया है. द फ्यू मींस ऑल of them though very few. The few swings left in the park were broken. थोड़ी सी ही ऐसे स्विंग्स बचे हैं जो बिना टूटे हुए हैं पार्क में. Underline the correct interrogative in the following sentences. To whom do you pass on the mail? I don't know. Dash of them will lose. Which of them will lose? She asked, dash I prefer tea or coffee. She asked what I prefer, tea or coffee. Where shall I give this to? Whom shall I give this to या where shall I give this to? कौन सा सही होगा? Whom shall I give this to? मुझे किसे देना चाहिए? Dash want to meet me. Who want to meet me? आइए देखते हैं नेक्स्ट. टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन. इफ यू हैव
dash question, I am ready to answer. If you have any question, I am ready to answer. There is dash water left, so drink only if you must. There is little water left. थोड़ा सा ही पानी बचा है तो तभी पीना जब तुम्हें जरूरत लगे. If dash coat will do, it doesn't need to be a raincoat. Any coat will do, it doesn't need to be a raincoat. इसको raincoat होने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोट ये चीज कर सकती है. Unfortunately, I haven't got dash time for watching TV. Unfortunately, I haven't much time for watching TV. आइए देखते हैं स्पीकिंग स्किल्स. प्रैक्टिस डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड अ डिटरमिनर्स. प्रैक्टिस करना है आपको एडजेक्टिव्स और डिटरमिनर्स के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने का. योर पार्टनर विल गिव यू अ डिटरमिनर्स, यू हैव टू रिप्लेस इट विद अ एडजेक्टिव एंड द वर्सा वर्सा. आपका पार्टनर आपको एक डिटरमिनर्स देगा, आपको उसको रिप्लेस करना है एडजेक्टिव के साथ और ऐसे ही ये कंटिन्यू करना है. लाइफ स्किल इज एवरी इंडिविजुअल इज टैलेंटेड येट दे फेल टू रिकॉग्नाइज इट. Determine 5 qualities that you love about yourself and share it with your partner. ऐसी कोई भी 5 qualities अपने बारे में बतानी है और अपने पार्टनर के साथ उसको शेयर करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.